जहां एक तरफ फ्रांस में मैक्रोन का किला ढहा, दूसरी तरफ चाइना का रॉकेट भी अफरा तफरी मचा रहा है। अपने ही देश में जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। फ्रांसीसी चुनाव में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। इसके बाद संभावना जताई जा रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में पहली दक्षिणपंथी सरकार की शुरुआत हो सकती है। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वे राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं देंगे। एक सप्ताह पहले फ्रांसीसी भाषा में प्रकाशित अपने पत्र में उन्होंने कहा कि 2027 में अपना कार्यकाल समाप्त होने तक पद पर बने रहेंगे। मैक्रोन ने पिछले महीने यूरोपीय संघ के चुनाव में अपनी पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद अचानक चुनाव का ऐलान किया था। हालांकि पहले से आशंका जताई जा रही है कि अगर चुनाव होते हैं तो दक्षिणपंथी नेता मैरी ला पेन की नेशनल रैली जीत जाएगी। फ्रांस में मतदान 6 बजे सुबह शुरू हुआ और छोटे शहरों और कस्बों में 4 बजे बंद होगा, जबकि बड़े शहरों में 6 बजे शाम को बंद होगा। अभी तक की वोटिंग में पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड टूट चुका है। यह बताता है कि फ्रांस के राजनीतिक संकट ने मतदाताओं को कैसे उत्साहित किया है। इप्सोस फ्रांस के शोध निदेशक मैथ्यू गेलार्ड ने कहा है कि 1500 GMT तक मतदान लगभग 60% था। मैथ्यू गेलार्ड ने कहा है कि 3 बजे तक मतदान लगभग 60% था, जबकि 2 साल पहले ये मात्र 39% हुआ करता था। 1986 के विधायी मतदान के बाद से ये सबसे अधिक तुलनात्मक मतदान है। फ्रांस की चुनावी प्रणाली 577 सीटों वाली नेशनल असेंबली में सीटों के सटीक वितरण का अनुमान लगाना कठिन बना सकती है और अंतिम परिणाम 7 जुलाई को मतदान के दूसरे दौर के अंत तक ज्ञात नहीं होंगे। ले पेन ने बुधवार एक अखबार को दिए साक्षात्कार में कहा कि हम पूर्ण बहुमत जीतने जा रहे हैं। उन्होंने भविष्यवाणी उनके शिष्य 28 वर्षीय जॉर्डन बार्डेला प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने नस्लवाद और यहूदी विरोधी भावना के लिए जाने जाने वाली पार्टी को खत्म करने की कोशिश की है। ये एक ऐसी रणनीति है जो मैक्रोन के प्रति मतदाताओं के गुस्से, जीवन की उच्च लागत और आवर्जन पर बढ़ती चिंताओं के बीच कारगर रही है। मैक्रोन ने कहा कि वो 2027 तक अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। हालांकि अगर उनकी पार्टी हार जाती है और नेशनल रैली या न्यू पॉपुलर फ्रंट जीत जाती है तो लगभग 3 साल तक सत्ता साझाकरण की स्थिति बनी रहेगी। इसका अर्थ ये है कि एक पार्टी का अध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट यानी कि राष्ट्रपति होगा और दूसरी पार्टी प्रधानमंत्री चलाएगी। ऐसा पहले भी हो चुका है जब घरेलू नीति प्रधानमंत्री के हाथों में थी और विदेश और रक्षा नीति राष्ट्रपति के हाथों में थी। अगर पूर्ण बहुमत नहीं है, जो एक संभावित परिदृश्य है, तो राष्ट्रपति को सरकार बनाने और प्रधानमंत्री चुनने के लिए अन्य दलों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता होगी। इससे सरकार अस्थिर स्थिति में आ जाएगी और ये लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। पर जहां देखा जा रहा है, ये पहले दौर का चुनाव है जो मैरी ला पेन जीतती हुई दिख रही है। अब दूसरा चरण जुलाई में होगा। जुलाई में निकल कर आएगा कि असल खेल यहाँ पर आगे क्या होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर ऐसी स्थिति पैदा भी होती है तो हो सकता है कि फ्रांस के लिए मुसीबत बनी रहे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश चीन को रविवार को उस वक्त बड़ा झटका लगा है जब लॉन्चिंग के तुरंत बाद रॉकेट क्रैश हो गया। चीन ने तियानलोंग 3 रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन कुछ ही दूरी की उड़ान भरने के बाद उसमें बड़ा धमाका हो गया। बीजिंग तियानबिंग टेक्नोलॉजी कंपनी ने रविवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच के मुताबिक तियानलोंग 3 रॉकेट पहले फेज में ही लॉन्च पैड से अलग होकर हवा में ही विस्फोट हो गया। प्रारंभिक जांच के मुताबिक तियानलोंग 3 रॉकेट पहले फेज में ही लॉन्च पैड से अलग होकर हवा में ही विस्फोट हो गया। इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बीजिंग तियानबिंग, जिसे स्पेस पायनियर कंपनी के नाम से जाना जाता है, उसने अपने बयान में कहा है कि रॉकेट तियानलोंग 3 रविवार को ग्राउंड टेस्ट के दौरान लॉन्च होने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये रॉकेट मध्य चीन के गोंगोई शहर के एक पहाड़ी इलाके में क्रैश हुआ है। कमर्शियल रॉकेट सेक्टर की अग्रणी कंपनी स्पेस पायनियर लिक्विड प्रोपेलेंट्स रॉकेट बनाने में माहिर है। स्पेस पायनियर ने एक बयान में बताया कि रॉकेट बॉडी और परीक्षण प्लेटफॉर्म के बीच कनेक्शन विफल हो गया, जिससे पहले चरण का रॉकेट लॉन्च पैड से अलग हो गया। रॉकेट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रॉकेट का एक बड़ा हिस्सा गिरता दिखाई दे रहा है। कंपनी
कंपनी ने बताया कि रॉकेट बॉडी और टेस्ट बेंच के बीच संबंध में ये एक बड़ी विफलता थी। रॉकेट के ऑनबोर्ड कंप्यूटर ने स्वचालित रूप से इंजन बंद होने के कारण रॉकेट 1.5 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में गहरे पहाड़ों में गिर गया। रॉकेट की बॉडी पहाड़ पर गिर गई और वो पूरा तरह से बिखर गया। कंपनी के बयान के अनुसार दुर्घटना के बाद कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि रॉकेट परीक्षण से पहले क्षेत्र में लोगों को निकाल लिया गया था। आपको बता दें, अप्रैल 2023 में स्पेस पायनियर ने अपने तियांगलोंग रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो कि CNN के अनुसार कक्षा में एक तरल वाहक रॉकेट भेजने वाला चीन का पहला वाणिज्यिक लॉन्च ऑपरेटर बना था। इससे पहले भी चाइना में इसी तरीके की एक हरकत हो चुकी है, जिसमें जो मलबे थे वो मलबे आकर गिरे थे धरती पे और मलबों ने बड़ा ज्यादा टेंशन फैला दिया था। हालांकि चीन इन चीजों का टेंशन नहीं लेता है, चाहे स्पेस के डेब्रिस हो या फिर घरेलू हो। इसमें अगर डेब्रिस गिर भी जाता है तो भी ये ध्यान नहीं देते हैं कि क्या हो रहा है और इसका असर क्या तक पड़ सकता है। ये पहली बार नहीं है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिस आर्टिकल में इससे पहले भी चाइना के रॉकेट का जो डेब्रिस है यानी कि मलबा है वो गिरा था एक शहर के पास, एक गांव के पास, और इसने यहाँ पर स्थिति को थोड़ा खराब कर दिया था। पर इन सब के बावजूद चाइना अपने परीक्षणों को नहीं छोड़ता है, क्योंकि वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। आने वाला समय स्पेस का होने वाला है और आने वाले समय में जो सबसे पहले अंतरिक्ष में पहुंचेगा और जिसका कब्जा अंतरिक्ष में सबसे पहले होगा वो सबसे ज्यादा धनी ही माना जाएगा। और इसी दिशा में चाइना बढ़ भी रहा है। अब ये जो क्रैश हुआ है, ये क्रैश कहाँ पे हुआ है ये कहना मुश्किल है। हालांकि जो ये वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो में कहा जा रहा है कि ये वीडियो उसी इवेंट से रिलेटेड है और इस वीडियो में ये दिख रहा है कि ये एक माउंटेन्स के इलाके में गिरा है। हालांकि अभी भी कई सारी चीजें क्लियर नहीं है कि ये कहाँ पर गिरा है और ये कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा पाया है। चांद और स्पेस के रेस में वैसे भी काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है चाइना, और इसके पीछे ये है कि बार बार ये फेल होने के बावजूद भी अपने परीक्षणों को, अपने स्पेस के तरफ रुझान को छोड़ता नहीं है। चांद से मिट्टी लेकर आया था चीन और ऐसा करने वाला पहला देश बना। 2030 तक इंसानों को चांद पर भेजने का लक्ष्य है और इसी क्रम में चाइना अपने इन प्रयोगों को भी आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे ये प्रयोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दुनिया को टेंशन भी हो रही है। खास तौर पर अगर बात करें नासा को, तो नासा को इन दिनों बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है चाइना। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।